हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़, राशियों की तुलना। इससे पहले के 7 चैप्टर को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके और उसके जितने भी प्रश्नावली हैं उसके हर एक सवाल को हल कर दिया है और वीडियो पब्लिश कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को क्लास 8 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाके आप हर एक चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ के और बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी, राशियों की तुलना। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का टॉपिक को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, रेशियो, और आपको मैं वो सब बातें बताऊंगा जिसकी मदद से आप जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा उन सभी को इस्तेमाल करके आप बड़े से बड़े सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ 8 क्लास वालों के लिए नहीं बल्कि जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कोई डाउट रह जाए, कुछ अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो पब्लिश करूं वो सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। ठीक है, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो का एक्चुअली मतलब क्या होता है? रेशियो का हिंदी अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो वो तो अनुपात होता है, लेकिन रेशियो होता क्या चीज़ है? तो रेशियो को अगर एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो रेशियो का मतलब होता है किसी भी दो क्वांटिटी का कंपैरिजन करना। ठीक है, तुलना करना। अब कंपैरिजन हम लोग कई सारे मेथड से करते हैं। कभी कभी हम लोग घटा के भी करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आपके जो भाई होंगे या बहन होंगी, अगर कहा जाए कि उन दोनों के हाइट की तुलना की जाए तो आप अपनी हाइट मेज़र करेंगे, उनकी हाइट मेज़र करेंगे और जिनकी हाइट ज़्यादा होगी उसकी हाइट में से अपनी हाइट को माइनस करके आप बता देंगे कि वो इतना बड़ा है या इतना छोटा है ना। तो इस तरीके से भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं, माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, एक दूसरा मेथड होता है कंपैरिजन का डिवाइड करके। ठीक है, तो जब हम लोग डिवाइड करके कंपैरिजन करते हैं किसी भी दो क्वांटिटी का तो उसे हम लोग रेशियो बोलते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब हम लोग डिवाइड करके किसी भी दो क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं उसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि जैसे हमने लिख लिया यहाँ पर कि रेशियो यानी अनुपात का अर्थ होता है दो मात्राओं की तुलना करना। लेकिन दो मात्राओं की तुलना तो हम लोग घटा के भी करते हैं और डिवाइड करके भी करते हैं। ठीक है, तो घटा के कैसे करते हैं वो तो समझ चुके हैं आप कि कैसे घटा के करेंगे दो राशियों की तुलना, लेकिन डिवाइड करके कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पर अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है कि दो ट्रेन हैं। मान लीजिए एक का नाम ट्रेन ए, दूसरे का नाम ट्रेन बी। एक की लंबाई 80 मीटर, दूसरे की लंबाई 160 मीटर है। तो आपको इसकी तुलना करना है, कंपेरिजन करना है। तो आप क्या करेंगे? मैंने बताया आपको कि हम लोग कंपैरिजन दो तरीके से करते हैं, एक घटा के और एक डिवाइड करके। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि अगर हम एक मेथड अगर पहला तरीका से देखें हम लोग तो ट्रेन बी कितनी है 180 और ट्रेन ए कितनी है 160 है और ट्रेन बी कितना है 80। तो ये कितना हो गया माइनस करके 80 मीटर। मतलब कि ये 80 मीटर ट्रेन ए जो है वो छोटी है और ट्रेन बी 80 मीटर बड़ी है। इस तरीके से हम लोग करते हैं कंपैरिजन। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको डिवाइड करके चेक कीजिए। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 80, अगर हम इसको ऐसे करते हैं, ट्रेन ए की जो लंबाई है उसको हम लोग ट्रेन बी की लंबाई से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? ट्रेन ए का हो जाएगा 80 बाई 160, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, है ना। अब 1/2 फ्रैक्शन में आया, है ना। तो 1/2 का मतलब क्या हुआ इसको समझना है। देखिए इस तरह से हम लोग डिवाइड करके कंपैरिजन करते हैं। तो 1/2 को हाफ बोलते हैं या फिर आधा बोलते हैं। तो इसका मतलब ट्रेन ए जो है वो अगर 1 है तो ट्रेन बी कितनी है 2। ट्रेन ए से ट्रेन बी जो है वो 2 गुनी लंबाई की है। ठीक है, 2 गुनी लंबाई की है और ट्रेन ए जो है वो आधी लंबाई की है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड करके कंपैरिजन करते हैं और इसको ही हम लोग अनुपात भी बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। अगर आप इसको रेशियो में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1:2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1:2, 1:2।
1:2 की लंबाई होगी तो ट्रेन बी की 2 होगी। अगर एक इसकी 2 होगी तो इसकी 4 मीटर लंबी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहली ट्रेन की जो लंबाई है वो दूसरी की आधी है। ठीक है, लेकिन दूसरे ट्रेन की लंबाई पहले लंबाई की कितनी गुनी हो जाएगी, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे। लेकिन इस बार क्या करेंगे, जो ट्रेन बी की लंबाई है ना, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे ट्रेन ए की लंबाई से। क्या हो जाएगा, ट्रेन बी की लंबाई कितनी थी 160 मीटर और ट्रेन ए की लंबाई कितनी है 80 मीटर। जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 2:1। 2:1 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि दूसरे ट्रेन की लंबाई पहली की 2 गुनी है। ठीक है, इससे एक चीज़ तो साफ पता चल गई कि अगर हमें ट्रेन बी की लंबाई और ट्रेन ए की लंबाई का रेशियो निकालना होगा तो ट्रेन बी की लंबाई को ऊपर, ट्रेन ए की लंबाई को नीचे रखेंगे। लेकिन अगर हमें ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई का रेशियो निकालना है तो ट्रेन ए की लंबाई को ऊपर और ट्रेन बी की लंबाई नीचे होगी। तो इसका मतलब कि ट्रेन ए और ट्रेन बी के जो लंबाई का रेशियो होगा वो बराबर नहीं हो सकता है ट्रेन बी और ट्रेन ए की लंबाई के रेशियो के। ठीक है, यानी कि अगर इसको हम लोग इस तरीके से लिखें कि अगर ए मान लेते हैं कि ए रेशियो बी जो है वो बी रेशियो ए के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ 2-3 पॉइंट्स और जान लेते हैं कि कभी भी हम लोग को रेशियो निकालना है तो उसमें हम लोग को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसके कहलाएंगे। अब इसमें जो फैक्ट्स हैं जो आपको पता ही होंगे, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि जब हम लोग रेशियो की बात करते हैं तो उसमें ऑर्डर ऑफ टर्म्स जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ना। जो टर्म होते हैं उसके जो क्रम होते हैं, ऑर्डर होते हैं, वो बहुत ही खास होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं, देखिए अभी हम लोग सीख चुके हैं यहाँ पर कि जैसे ए का रेशियो अगर हम लोग बी से निकालते हैं, ए रेशियो बी निकालते हैं, ठीक है, तो वो बी रेशियो ए के बराबर नहीं हो सकता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं 4:3, तो 4:3 जो हमने लिखा ये 3:4 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही हमारा कहता है कि ऑर्डर ऑफ टर्म जो है वो बहुत ही खास होता है, बहुत ही ज़रूरी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट है क्वांटिटीज़ शुड बी ऑफ द सेम काइंड। जो मात्राएं होती हैं जिसका हम लोग रेशियो निकालना है वो मात्राएं एक प्रकार की ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक प्रकार की मात्राएं। जो क्वांटिटी है वो एक ही प्रकार की होनी चाहिए, सेम काइंड की होनी चाहिए। चलिए इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। जैसे आपसे अगर कहा जाए कि 2 इंसान हैं, 2 मर्द हैं, उनके हाइट का रेशियो निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों हाइट क्या हो गया, इनका भी हाइट लेना है, उनका भी हाइट लेना है। हाइट एक ही प्रकार की क्वांटिटीज़ हो गई, दोनों की एक ही प्रकार की क्वांटिटी होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हाइट, इसके हाइट का और इसके वज़न का रेशियो निकालिए तो इसका रेशियो नहीं निकल सकता है, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है वो दोनों क्वांटिटी अलग अलग प्रकार की हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहता है 2 क्वांटिटी हैव सेम यूनिट। मतलब जब भी हम लोग 2 क्वांटिटी, किसी भी 2 क्वांटिटी का अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं तो उसकी जो इकाई होनी चाहिए, यूनिट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, एक होना चाहिए। मतलब अगर हम केजी है तो हमें केजी ही यूनिट में हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, मान लीजिए कि 2 केजी और 3 केजी, तो हम लोग 2-3 का निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 2 केजी और 3 ग्राम है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, केजी को ग्राम में बदलेंगे या फिर ग्राम को केजी में बदल के दोनों को सेम यूनिट में करके तब हम लोग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो चौथा पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट कहता है रेशियो एज नो यूनिट। मतलब अनुपात कोई भी हम लोग निकालेंगे, किसी भी क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी का अगर अनुपात निकालते हैं तो उसकी कोई इकाई नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होता है, वो यूनिट लेस होता है। ठीक है ना, तो कभी भी अगर अनुपात लिखिए तो उसको विदाउट यूनिट लिखिएगा। देखिए यहाँ पर एक बताया गया है कि नीचे कुछ राशियों के उदाहरण दिए गए हैं, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर दिया गया है। आपको बताना है कि किन किन राशियों के अनुपात आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 200 मीटर और 15 सेकंड है। यहाँ पर जो दिखाया गया है ये क्या है, 200 मीटर। यहाँ पर लंबाई की जो ये मात्रा दी गई है, क्वांटिटी दी गई है, राशि दी गई है, ये दिया हुआ है मीटर में, मतलब ये लेंथ हो गया, और ये सेकंड में मतलब टाइम हो गया। तो लेंथ और टाइम का हम लोग रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए किलोमीटर और मीटर है, दोनों लंबाई की यूनिट है ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ है। इसलिए हम लोग 15 किलोमीटर और 7000 मीटर का रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा, यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पर मीटर है, तो दोनों को सेम यूनिट में आपको पहले रिप्रेजेंट करना होगा, फिर आप उसका रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पर 170 सेंटीमीटर और 165 सेंटीमीटर का रेशियो निकाल
निकालना है एकदम आराम से निकलेगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्या है, लंबाई की इकाई है, और यहाँ भी सेंटीमीटर है, दोनों जगह इकाई सेम है ना, और जो क्वांटिटी है वो भी सेम है, तो इसलिए हम लोग इसका रेशियो निकाल सकते हैं। 500 रुपये और 250 व्यक्ति, सॉरी 500 रुपये व 250 व्यक्ति, यहाँ पर रुपीज़ है और यहाँ पर व्यक्ति की संख्या बताई जा रही है। तो चूंकि ये दोनों अलग अलग मात्राएं हैं, अलग अलग क्वांटिटी है, इसलिए इसका भी रेशियो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पर चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की स्टडी करेंगे। देखिए 1.5 किलोमीटर का इनके 2500 मीटर से अनुपात पता कीजिए। तो अनुपात निकालना है, यहाँ पर रेशियो निकालना है। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि जो रेशियो होता है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, जब भी हम लोग कोई चीज़ का रेशियो निकालते हैं तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं उसको। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर किलोमीटर है और यहाँ पर मीटर है, दोनों यूनिट अलग अलग है। चूँकि सेम क्वांटिटी की यूनिट है, लेंथ की यूनिट ये भी है, लेंथ की यूनिट ये भी है, लंबाई की इकाई है, लेकिन यहाँ पर यूनिट अलग अलग है, तो इसलिए हम लोग पहले दोनों को एक यूनिट में करेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर रेशियो 2500 मीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 1.5 किलोमीटर बाई, और ये जो है 2500, इसको नीचे लिख देंगे मीटर। ठीक है, अब दोनों क्वांटिटी को सेम करना है, तो या तो इसको मीटर में बदल दीजिए या इसको किलोमीटर में बदल दीजिए। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना होगा और मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। तो चलिए हम लोग आसान काम करते हैं, 1.5 को हम लोग 1000 से गुना कर देते हैं, तो ये बन जाएगा मीटर में, है ना, और ये 2500 मीटर तो है ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप लोग करेगा इसको तो कितना हो जाएगा, 1500 मीटर बाई 2500 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोनों सेम यूनिट हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसका निकाल देंगे, 1500 बाई 2500 हो गया। अब 2 0 से 2 0 कट गया, है ना, 3 पंचे 15 और 5 25, यानी कि ये हो गया 3/5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3:5, यानी कि 3:5 हो गया। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या हो गया, 3:5। अब क्या है कि रेशियो को हम लोग अनुपात को बांटने की शर्त भी कहते हैं। कोई सामान है उसको बांटना है, ठीक है, तो हम लोग उसको रेशियो में दिया जाएगा कि भाई इतने इतने रेशियो में बांटिए। तो मतलब ये हुआ कि बांटने की शर्त आपको दे दिया गया है कि आपको इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाएगा कि 460 रुपया है, कितना है, 460 रुपया है। इस 460 रुपये को आपको बांटना है। ठीक है, इस 460 रुपये को आपको बांटना है। मान लीजिए किसके बीच में बांटना है, ए के बीच में और बी, ए और बी के बीच में आपको ये पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप अगर कहा जाए कि बराबर बांटो, है ना, तो आप तो आधा करके दे देंगे। तो ये जो बराबर बांटने के लिए कहा जाता है, ये भी एक रेशियो है। अब जैसे आपको कहा जाएगा कि इसको आपको 4:1 में देना है। ठीक है, 4:1 का मतलब क्या हो गया, 4:1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस चीज़ को, इस पैसे को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ए को 4 हिस्सा मिलेगा और इसको 1 हिस्सा मिलेगा, है ना। 4:1 का मतलब हो गया 4:1, इनके इसको 4 हिस्सा, इसको 1 हिस्सा, इनके इसको बी को 1 हिस्सा मिलेगा तो इसको 4 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो टोटल कितना हिस्से हो गए, टोटल हिस्से हो गए 4 + 1, 5 हिस्सा हो गया, है ना। टोटल बंटवा जो पार्ट हो गया इसका कितना, 5। इसका मतलब 460 को 5 भाग में करेंगे और 4 भाग इसको और 1 भाग इसको दे देंगे। तो अब दोनों का हिस्सा कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक लाइन यहाँ पर, ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, शेयर ऑफ ए का हिस्सा कितना हो जाएगा। देखिए ए का हिस्सा है 4, है ना, ए का कितना है 4, टोटल हिस्सा कितना है 5, तो ये हो जाएगा 4/5, है ना। इसका रेशियो हो गया और इसको गुना कर दीजिए आप किससे, 4×60 से, सॉरी 460 से। तो इसको जब गुना करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5×9 = 45, ये 92 से कटेगा तो ये आंसर हो जाएगा आपका 368, यानी कि 368 रुपये आपको ए का हिस्सा, यानी कि शेयर ऑफ ए जो है आपको देना है। ठीक है, और बी का हिस्सा कैसे निकलेगा, अब बी का हिस्सा निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए बी का हिस्सा कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1/, टोटल हिस्सा कितना है 4×1 = 5 और गुने कितना है 460 रुपये को बांटना है तो 460। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा 92, तो ये हो जाएगा ₹92 आंसर, यानी कि ए को इतना मिलेगा, बी को इतना मिलेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रेशियो का इस्तेमाल कोई भी चीज़ बांटने के लिए भी करते हैं। और इसको इस सवाल को मैंने इस तरीके से हल किया है, आप इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। वो तरीका जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अगली वीडियो में हम लोग जो इसके अगले टॉपिक है इस चैप्टर की, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और इस वीडियो में अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिए, और इसका जो एक्सरसाइज है वो हम लोग अगली वीडियोज़ में हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं पब्लिश करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।